कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मरना नहीं चाहते लेकिन एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू डाई, यू जस्ट वांट एवरीथिंग टू स्टॉप। नो नॉइज, नो एक्सपेक्टेशंस, कामयाब होने का कोई प्रेशर नहीं, फेल होने का कोई डर नहीं। इफ यू हैव एवर फेल्ट दिस वीडियो इज फॉर यू। लेट अस क्लियर वन थिंग फर्स्ट। डिजायर नॉट टू एग्जिस्ट इज नॉट इक्वल टू डिजायर टू डाई। मरना एक एक्शन है, नॉट एग्जिस्टिंग एक एस्केप फैंटेसी है। इट इज दैट फीलिंग व्हेन लाइफ फील्स टू हैवी एंड यू थिंक अगर मैं होता ही नहीं तो सब इजी होता। नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो डिसअपॉइंटमेंट्स, नो कॉन्स्टेंट फाइट विद योर ओन माइंड। ये फीलिंग अक्सर उन लोगों को आती है जो स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं। ये फीलिंग अचानक नहीं आती, ये बिल्ड होती है स्लोली। जब आप बहुत टाइम से अपनी फीलिंग्स इग्नोर कर रहे हो, जब आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, जी नहीं रहे, जब आप हमेशा दूसरों के लिए स्ट्रांग बने रहते हो, जब आपका बेस्ट कभी काफ़ी नहीं होता और एक दिन आप थक के सोचते हो बस खत्म हो जाए ये सब, मैं भी, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी। दिस इज इमोशनल बर्नआउट, नॉट वीकनेस। इस फीलिंग के साथ एक और चीज़ आती है, गिल्ट। लोगों के पास मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। बट इमोशनल लॉजिक फॉलो नहीं करते। आपका दर्द तब भी रियल होता है चाहे कोई और ज़्यादा सफ़र कर रहा हो। दर्द कंपटीशन नहीं होता और थक जाना क्रैम नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं आई एम नॉट सैड, आई एम जस्ट एम्प्टी। एम्प्टी मतलब नम, ना खुशी फील होती है ना दुख, बस एग्जिस्टेंस चल रही है। दिस हैपन्स जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो वो इमोशंस को शट डाउन कर देता है। एज ए सर्वाइवल मैकेनिज्म ये गिव अप नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। सच ये है आप लाइफ से नहीं भाग रहे हैं, आप पेन से भाग रहे हो। अगर सेम लाइफ से पेन हटा दिया जाए, आप एग्जिस्ट करना चाहोगे। इसका मतलब ये फीलिंग परमानेंट नहीं है, ये एक फेज है, आइडेंटिटी नहीं है, आज का एग्जॉस्शन है, कल का फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। आप अच्छे से सुकून से सोचो, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं। उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बाद सबसे ज़्यादा काम उन्हीं पर कीजिए जिनकी वजह से आप चाहते हो कि आप एग्जिस्ट नहीं करना चाहते, जिनकी वजह से आप ये कहते हो यार मैं कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। आप उन पर काम कीजिए। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी तो आप कभी नहीं कहोगे फिर कि मैं एग्जिस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फीलिंग टेम्पररी है। ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स की वजह से ये फीलिंग्स आती है, ये परमानेंट नहीं है। तो अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स को रिमूव करो, बाकी सब ठीक होगा।